हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो लगभग हर एग्ज़ाम में या हर क्लास में रहता है। 8, 9, 10, 11, 12 और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता है। तो इसको हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट्स, चार्ज जो होता है वो हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जैसे हम एक कॉम्ब से अपने बाल को, अपने हेयर को रब करते हैं, तो ज़्यादा रब करने के बाद क्या होता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसको देखना चाहें तो कुछ पेपर के टुकड़े लेकर के उस कॉम्ब को उस पेपर के टुकड़े के नज़दीक ले जाइए, तो होगा क्या, उस कॉम्ब से जो है वो पेपर के टुकड़े ड्यू टू द अट्रैक्शनल फोर्स चिपक जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, या ये कहें कि जब हमने रब किया तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, एक बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूसरे बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से उनमें चार्ज आ जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज पार्टिकल से या किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है या निकलता है तो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आते हैं या ये कहें एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर निगेटिवली चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से चार्ज जो होता है वो वर्क करता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से, और जितने इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उतने ही उसमें निगेटिवली चार्ज आएगा, और जितना जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसमें पॉजिटिवली चार्ज आएगा। इसका मतलब दो तरह के चार्ज हुए, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब हम चार्ज को कंसीडर करना चाहें, जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें जो है 1 कूलाम का चार्ज होगा, 1 कूलाम का आवेश होगा। कूलाम क्या होता है, चार्ज की यूनिट होती है। कूलाम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलाम ये चार्ज की यूनिट है। तो इसको जनरली हम जो है सी से डिनोट करते हैं। कूलाम को जनरली हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो ये इसका जो है यूनिट होता है जिस पे हम चार्ज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहेंगे हम कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ज़्यादा है तो निगेटिवली चार्ज होगा, कम होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसी तरह से इन जनरल वे अगर हम कहें कि इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Ne। अब स्टूडेंट्स, अगर हम चार्ज को हम स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अगर स्मॉल q है तो उस पर जो चार्ज होगा वो q = Ne होगा। किसके लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि n, तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये निगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ जो E है वो क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस तरह से इसका चार्ज निकलता है। तो ये एक फ़िक्स वैल्यू है जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए फ़िक्स की गई। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है इसलिए इस पर निगेटिव साइन आता है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसको चार्ज को हम माइक्रोकूलाम और मिलीकूलाम, इनमें भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे कहते हैं M1 मिलीकूलाम = 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रोकूलाम = 10⁻6 कूलाम, 1 नैनोकूलाम = 10⁻9 कूलाम। ये सारे जो है कूलाम को माइक्रोकूलाम और मिलीकूलाम में चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सभी न्यूमेरिकल में अगर आते हैं तो हम इनको ऐसे यूज़ करके, इनको सिंप्लीफाई करके और कूलाम में रखते हैं। तो ये इनको इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। अब स्टूडेंट्स, चार्ज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस हिसाब से हुआ, और इसमें क्या होता है कि ये जो हमने 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो ये पूरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है इसलिए इस पर इतना रहता है। अब इस पर एक बात ये आती है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है
तो इसका मतलब जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, तो n क्या होता है Q/E, और हमको कितना निकालना है, एक कूलाम में चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन को 1.6 × 10⁻⁹ जब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में एक कूलाम का चार्ज है तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एग्जैक्टली कितने होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद होंगे एक उसमें। अब हम इस तरह से चार्ज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर यानी चार्ज पे और इसके अलावा टाइम पे। तो एक सेकंड में जितना भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट से या किसी बॉडी से निकलता है उसी को आइडेंटिफाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। यानी पर सेकंड जितना भी फ्लो ऑफ चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में या किसी भी और तरह की थिंग्स में, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, एक करंट। तो करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज, एक सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसी को हम बोलते हैं करंट। और करंट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई भी लोग यूज़ करते हैं, स्मॉल आई = हो जाएगा Q/T, क्योंकि 1 सेकंड में जितना भी फ्लो ऑफ चार्ज होगा उसी को हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इसको हम Q/T फार्मूले में लिखते हैं। तो आई हो जाता है Q/T, इसका ये फार्मूला बनता है। करंट को यूजुअली जो हम लोग देखते हैं सर्किट में वो इस तरह से बना होता है, इसको बोलते हैं अमीटर। अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेज़र करती है और इसका सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम होता है वो इस टाइप का होता है। इसमें ए लिखा हो तो इसका मतलब अमीटर है, और दूसरा V लिखा हो तो वोल्ट मीटर, G लिखा हो तो गैल्वेनोमीटर। इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं आई के यूनिट की, यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट स्टूडेंट्स, जब करंट की यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होगी वो कूलाम पर सेकंड या कूलाम सेकंड इनवर्स ये होती है। और इसका जो सिंपलेस्ट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसको हम लोग SI यूनिट की जब बात करेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 कूलाम पर सेकंड = 1 एम्पियर। अब जैसे हमने देखा था चार्ज के लिए मिली और माइक्रो, वैसे ही हम एम्पियर के लिए भी देख सकते हैं, करंट के लिए भी। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर, और 1 नैनो एम्पियर होता है 10⁻9 एम्पियर जी। तो इस तरह से इनको भी हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की, वो ये है कि करंट जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर। स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑलवेज ये डाउट होता है कि करंट को जब भी हम डिनोट करते हैं सर्किट में तो इस तरह से एक एरो के ज़रिए डिनोट करते हैं, तो उनके माइंड में आता है कि ये एरो डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब ये जो करंट है वो कैसा होगा, वेक्टर होगा। लेकिन करंट वेक्टर नहीं होता बल्कि स्केलर होता है। आइए देखते हैं करंट के बारे में। एक ऑब्जेक्ट मान लो ये है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, इसके बीच हम वायर से कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्टेड विथ वायर। इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें, ए है, और इसको हम निगेटिव चार्ज दे दें, ये है बी।
तो ए और बी दो कंडक्टर्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है जिसमें ए टू बी हमने एक कनेक्शन दे दिया है विद वायर, और ए को पॉजिटिवली चार्ज दिखाया गया और बी को निगेटिवली चार्ज दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि जो सेम पोल होंगे वो रिपेल करेंगे। ये भी निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके जस्ट अपोजिट जो भी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के, उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है फ्लो, करंट का फ्लो। हमेशा करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्लो ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हो कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो खुद की डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं है, बल्कि वो किसके पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पे। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इससे हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो करंट है उसकी खुद की डायरेक्शन ना होकर वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पे। इसीलिए हम कहते हैं कि करंट जो होता है वो कैसी है क्वांटिटी, वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं स्केलर, वेक्टर नहीं बोलेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो इस तरह से डिनोट होती है, डिफाइन होती है स्टूडेंट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वर्क करता है और ये जो है फ्लो ऑफ करंट किधर की तरफ होगा। अब इसमें एक चीज़ और बात आती है स्टूडेंट्स, जिधर पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज, इसमें वोल्टेज भी आता है, या हाई पोटेंशियल बोलेंगे, हाई पोटेंशियल। और जिधर निगेटिवली चार्ज होता है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल होता है। इसको हाई या पॉजिटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं और इसको लो या निगेटिव पोटेंशियल भी बोलते हैं, निगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरह से जो फ्लो ऑफ करंट होता है ये भी हम देख सकते हैं कि वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इसको और भी अच्छे समझते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स कि कैसे पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ और भी ऑब्जेक्ट जाते हैं। जैसे मान लो एक बॉल है, ये बॉल को जब भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो हमेशा ग्राउंड की तरफ आता है ऊपर से। ये क्या होता है, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये क्या होता है, लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट हमेशा लो से हाई से लो की ओर आ रहा है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे डालते हैं या कभी भी हो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब भी वो नीचे ही आएगा। तो हमेशा कैसे रन करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। एक और एग्जांपल देखते हैं लिक्विड के लिए। एक पॉट ये है, सपोज करो स्टूडेंट्स, जिसमें हमने यहाँ तक वाटर फिल किया हुआ है, यहाँ तक वाटर फिल किया हुआ है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक और पॉट से। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स कि वाटर का जो फ्लो है वो इधर से किस डायरेक्शन पे जाएगा, इधर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि इस पे प्रेशर क्या होगा, हाई, ये हाई प्रेशर पे है, हाई प्रेशर, और इस पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका एरिया कैसा है, इसका एरिया कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। इसका एरिया क्या है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, P = F/A। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रेशर ज़्यादा तो एरिया कम, एरिया कम, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो इस पर लो प्रेशर लगेगा, तो इसलिए हाई प्रेशर लो प्रेशर। और वाटर का जो मूवमेंट है वो कैसा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी वही रूल फॉलो हो रहा है जो हमने बताया था कि करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करो हम दो ऑब्जेक्ट को पास पास रखते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट है। इसका हाई टेम्परेचर है और इसका लो टेम्परेचर है। तो जो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होगा वो किधर होगा, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होगा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो इस तरह से हम लोग
इसके टेम्परेचर को देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो करंट का फ्लो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा स्टूडेंट्स। अब पोटेंशियल को जल्दी से देख लेते हैं कि पोटेंशियल क्या है और उसकी डिफिनीशन क्या है और उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स। पोटेंशियल की अगर हम बात करें, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल होता क्या है, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। अब हम देखेंगे कि फार्मूले में कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट्स। किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट चार्ज को वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और उसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है यानी हाई से लो की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इसको V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू होता है W/Q, क्योंकि हमने क्या बताया कि किस पर डिपेंड करता है, वर्क पर और चार्ज पर। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पॉइंट चार्ज को प्लस Q पॉइंट चार्ज को A से B तक ले जाने पे जो भी वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें इन्फिनिटी से था और इसमें A से B तक, तो इस चार्ज को वहाँ तक ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और इसको लिखते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। इस तरह से ये फार्मूला इसका भी बनता है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी भी यूनिट की बात कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, जैसे कि करंट था स्केलर क्वांटिटी, वैसे ये भी होगा पहला। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट होगा जूल पर कूलाम, क्योंकि इसकी जूल होती है और इसकी कूलाम, तो होगा जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, या फिर इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। और इसका सिंपल सर्किट नोटेशन होता है इस तरह से। इसको वोल्ट मीटर के जरिए की वजह के साथ हम लोग इसको डिफाइन करते हैं या उसको पता करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ों को देखेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।